चैप्टर की शुरुआत होती है एकदम शॉकिंग सीन से। पाचन जोजो पूरी तरह से शॉक्ड है क्योंकि गो किम ने उसका एक कान काट दिया था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसका यह अटैक कैसे आया और वो भी इतनी स्पीड से। यहाँ पे पाचन बोलता है कि मूनलाइट स्वॉर्ड आर्ट को डेवलप करना इतना मुश्किल है कि उसके सिर्फ 4 ही फॉर्म में और कोई भी मास्टर इसके क्लोज नहीं आ पाया अभी तक। लेकिन भाई, गो किम ने कुछ ही घंटों में उसके दूसरे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए। ये सुन के पाचन का दिमाग खराब हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। और अब पाचन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ और स्पीड को यूज़ करके हॉर्न स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन बेबीज, गो भाई का तो लेवल ही अलग है। वो उन सारे अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाचन अपनी आफ्टर इमेज क्रिएट करके गो के ऊपर सरप्राइज अटैक करने ही वाला होता है। मतलब एक फेक कॉपी क्रिएट करके उसे कंफ्यूज करना। बट गो तो वेपन जीनियस है भाई। वो अपने सिक्स्थ फॉर्म का यूज करके पाचन जो को हवा में घुमा देता है और उसी अटैक से उसका कान भी कट जाता है। और उस अटैक का नाम होता है स्वॉर्ड टॉर्नेडो पटैटो टेक्निक। वाह, क्या नाम है भाई इसके टेक्निक का। और उसके तुरंत बाद गो सेंस वक्त बॉटम अप स्लैश यूज करता है और पाचन पे एक जबरदस्त स्लैश मार देता है। सब लोग जो ये देख रहे थे वो कंप्लीटली शॉक थे। गो ने लिटरली पाचन को डोमिनेट कर दिया था। यहाँ तक कि पाचन जो खुद हॉर्न स्वॉर्ड यूज कर रहा था वो भी गो के अटैक के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लिटरली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल ऑफ चाइना हार चुका है, वो भी गो से। और तभी हम देखते हैं सैमुअल को, जिससे गो पूछ रहा होता है तूने गाड़ी कहाँ पार्क की है, क्योंकि हमें जल्दी सियोल की तरफ निकलना होगा। लेकिन तभी सैमुअल उससे कुछ पूछता है। वो कहता है गो, लेकिन जो तेरे नीचे सामान पड़ा है उसका क्या करना है। गो उससे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको शायद ऑफर भी दूं ज्वाइन करने के लिए तब भी हमें ज्वाइन नहीं करेगा। और गो बस उसे मारने बढ़ ही रहा था और उसका काम तमाम होने ही वाला था। लेकिन तभी पीछे से किसी की एंट्री होती है और जिससे गो को साइड में हटना पड़ता है। वो पूछता है तू कौन है बे। और उस बंदे का नाम होता है राशिद। लेकिन वो अकेला नहीं आता, उसके साथ साथ काफी और भी मेंबर आए होते हैं ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के। और उन सभी ने अपने सारे बंदों को घेर लिया होता है, जिससे कि सब लोग परेशान थे कि ये लोग बहुत ही ज्यादा है हम लोग को यहाँ पे रोके रखने के लिए। और तभी राशिद बोलता है कि बॉस आप यहाँ से निकलिए और मेन फोर्ट पे जाइए, वहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है यहाँ से निकलने के लिए, तब तक हम इनको यहाँ पे रोके रखेंगे। और अब होती है मोगाक की एंट्री, जो कि पाचन का क्लोज अलाई था और वो पाचन को फादर फिगर रोल में देखता है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जी किम ने पहले मोगाक को बहुत बुरी तरह से इंजर कर दिया होता है, लिटरली उसके स्टमक में होल हो गया होता है। पर भाई, मोगाक अपनी इंजरी के बावजूद पाचन को अपने शोल्डर पे उठा के हेलीकॉप्टर तक ले जाने की कोशिश करता है। पाचन चिल्ला रहा है मुझे नीचे रखो, अपने वुंड्स को देख लो पहले। लेकिन मोगाक नहीं मानता। और दोस्तों, यहाँ पे मोगाक सेक्रीफाइस कर देता है अपने आप को। वो कहता है कि मैं उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन आप मुझे पहली बार मिले थे। इतनी ब्लीडिंग होने के बाद भी वो पाचन को सेफ प्लेस तक ले आता है और फिर मोगाक वहीं पे गिर के मर जाता है। और तभी हम देखते हैं यूजेशियन को, जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और पाचन जो अभी बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा एलाई और अपना सबसे बड़ा वफादार साथी खो दिया है, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और वो सबको चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इवन मुझे अपनी प्राइड भी नीचे रखनी पड़ जाए, चाहे मुझे पूरे चाइना के 7 स्टार को यहाँ पे लाना पड़ जाए, मैं तुम्हारा और अपने लोगों का बदला ज़रूर लूँगा। और अब जबकि यहाँ पे यूजेशन आ चुका है, वो पाचन को सहारा देके हेलीकॉप्टर तक ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। पाचन यूजेशन को कहता है मुझे यहाँ से जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है। वो ऊपर ले जाता है उसको और कहता है वैसे तो मैंने चीज़ किसी को नहीं दिखाई, न तुमको न किसी और ही लोगों को। वो तभी एक सेफ का लॉक खुलता है और उसके अंदर एक एनवेलप पड़ा होता है। वो कहता है ये वो चीज़ है जिसको मैंने इंचॉन में कमाया है। इस एनवेलप के अंदर वो सब कुछ है जो मैंने अब तक इंचॉन में रह के गेन किया है। इसे मैं ऐसे तो यहाँ नहीं छोड़ सकता, तो चलो चलते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर है। और तभी यूजेशन उसके स्वॉर्ड से उसका सर कट ऑफ कर देता है। और यूजेशन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पाचन मुझे इतनी इजीली दिखा देगा, क्योंकि वैसे भी मुझे इसका ट्रस्ट गेन करने में बहुत टाइम लग गया था। लेकिन कोई नहीं, फिलहाल अब मेरे पास सब कुछ है, पूरा का पूरा इंचॉन अब मेरा है। और एक डेविल स्माइल देता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।